हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस। फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में मैंने आपको वेन डायग्राम का टॉपिक पढ़ाया था, जो शायद आप लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे 24 घंटे में ही बहुत सारे व्यू एंड लाइक वगैरह देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है आपको सिलोलिज्म, जो कि आप अगर कभी एग्ज़ाम दिए होंगे या देने का सोच रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि सिलोलिज्म का मतलब कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपको रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपको एसएससी का एग्ज़ाम हो। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए सिलोलिज्म क्या होता है। सिलोलिज्म होता है क्या कि बेसिकली आपको दिया हुआ रहता है, एक कथन दिया रहता है और एक निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ कथन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उस कथन पे आधारित कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, जिसमें कि आपको चाहे वो स्टेटमेंट सही हो या ना सही हो, कुछ भी हो, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको 100% सच मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ हो, चाहे कह दिया कि कुछ चूहे कुत्ते हैं या कुछ बिल्लियां मोर हैं, तो आपको अपने तरफ से उस स्टेटमेंट को सही मानना पड़ेगा जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक निष्कर्ष दिया हुआ रहता है, उस निष्कर्ष में उसके आधार पे आपको जवाब देना होता है। ठीक है, देखिए इसमें होता है क्या कि आपको किस चीज से दिया रहेगा, आपको रहेगा कुछ, या तो रहेगा सभी रहेगा। तो सभी का मतलब क्या होता है ना कि ऑल होता है, ऑल होता है। ठीक है, ऑल मतलब कि पूरा का पूरा 100% होता है। ठीक है, आपको सिलोलिज्म दो प्रकार के, बेसिकली 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक 150% पे बनाया जाता है और दूसरा क्या होता है कि वेन डायग्राम के द्वारा बनाया जाता है। तो मैं आपको बेसिकली आज बताऊंगा वेन डायग्राम के द्वारा। ठीक है, तो सभी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, और उसके बाद होता है कुछ। कुछ का मतलब होता है क्या, कुछ का मतलब होता है 50% होता है। ठीक है, 50%। मान लीजिए अगर बोल दिया कि कुछ A is B, तो कुछ A is B बोलता है, तो इसे हम लोग A मानते हैं और इसे हम लोग क्या मानते हैं, B मानते हैं। ठीक है, तो कुछ A is B बोला है, इसका मतलब कि कुछ A का जो पोर्शन है वो B है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये देखिए कुछ A is B है कि नहीं है, तो हम लोग कुछ A is B को इस तरीके से डिनोट करते हैं। वही जैसे कि सब का रहता तो आपको उसमें बोल देता क्या कि सभी पेन पेंसिल है, तो जब सभी पेन पेंसिल है बोलता आपको, तो उसमें क्या करना पड़ता कि मान लेते हैं ये पेन हो जाता। ठीक है, ये सारा पेन हो गया, और सारा पेन जो है किसके अंदर में आएगा, सारे पेंसिल के अंदर में आएगा। तो ठीक है, इसको हम ऐसे बना देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, पेंसिल हो गया, पेंसिल हो गया। ठीक है, सारा पेन क्या हो गया, पेंसिल, पेंसिल के अंदर में सारा पेन आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सारा पेन पेंसिल हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर अगला क्या होता है कि कुछ नहीं या कोई नहीं। कोई नहीं, कुछ नहीं का केस नहीं आता है, आपको कोई नहीं। ठीक है, कोई नाव पानी नहीं है। ठीक है, कोई नाव पानी नहीं है अगर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग मानते हैं नाव, इसको हम लोग मानते हैं नाव, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और ये क्या हो गया, पानी हो जाएगा। ठीक है, कि कोई नाव पानी नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। खैर राइटिंग पे ध्यान न दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इतना ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, वो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट दे और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे सिलोजिज्म हम लोग बनाते हैं। आपको तो बेसिक बता ही दिए हैं, अब आइए क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कथन दिया हुआ है। कथन में क्या दिया है कि सभी कारें जीप हैं। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि सभी कारें जीप हैं और सभी जीप 4 पहिया हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या वेन डायग्राम बनाएंगे।
तो मान लीजिए ये वेन डायग्राम में ये बनाए हम क्या, कार, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सभी कारें क्या है, जीप है। तो कार किसके अंदर में आ जाएगा, जीप के अंदर में। तो जीप क्या हो जाएगा, इससे बड़ा वेन डायग्राम बनेगा, यानी इससे बड़ा सर्किल बनाएंगे। तो आपको क्या हो गया, सभी कारें क्या है, जीप है। तो कार आ जाएगा आपको जीप के अंदर में, तो ये आपको क्या हो गया, जीप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि सभी जीप 4 पहिया है। सभी जीप, तो जीप मेरा क्या है, ये वाला बाहर वाला सर्किल है। तो क्या है, सभी जीप 4 पहिया है। तो जीप के अंदर में क्या आ जाए, जीप किसके अंदर में आ जाएगा, आपको 4 पहिया के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। 4 पहिया, समझ लीजिए 4 पहिया हुआ ये। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि आपको सभी कार 4 पहिए हैं। सभी कार 4 पहिए हैं। तो कार क्या है मेरा, ये वाला है। और क्या, जब सभी कार जीप है और सभी जीप क्या है, 4 पहिए हैं, तो कार किसके अंदर में है, 4 पहिया के अंदर में है। 4 पहिया के अंदर में आपको जीप है, जीप के अंदर में कार है। तो क्या बोल रहा है, सभी 4 पहिया कारें हैं। तो सभी 4 पहिया कारें हैं, तो नहीं, 4 पहिया, कुछ 4 पहिया कारें हो सकते हैं, लेकिन सभी 4 पहिया क्या कारें नहीं हो सकते हैं। सारा कार आपको 4 पहिया हो सकता है, सारा जीप आपको 4 पहिया हो सकता है, लेकिन सारा का सारा 4 पहिया आपको कार नहीं हो सकता और नहीं जीप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सर्किल है। तो आपको क्या, ये गलत हो गया। फिर उसके बाद दूसरा में क्या है कि कुछ 4 पहिया जीप है। तो हमारा 4 पहिया क्या है, ये है, ठीक है। जीप क्या है, ये है। तो सारा जीप 4 पहिया है, तो हमारा सारा जीप ऑल मतलब कि 100% हो गया, ठीक है। और ये क्या है, 4 पहिया है। तो हमारा सारा जीप जब 4 पहिया है, तो कुछ का 4 पहिया भी तो जीप हो जाएगा ना। इसके अंदर में 4 पहिया के अंदर में आपको क्या आ रहा है, जीप आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला स्टेटमेंट मेरा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल दूसरा समीकरण, दूसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि सभी ड्रेस कपड़े हैं। तो मान लीजिए ये ड्रेस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, सभी ड्रेस क्या है, कपड़े हैं। तो ड्रेस किसके अंदर में हो जाएगा, कपड़ा के अंदर में हो जाएगा, ये कपड़ा मानिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, सभी कपड़े धागे हैं। सभी कपड़े क्या है, धागे हैं। तो कपड़ा क्या है, धागा है। तो कपड़ा किसके अंदर में आ जाएगा, धागा के अंदर में आ जाएगा, सॉरी। कपड़ा किसके अंदर में आ जाएगा, धागा के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये धागा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष में बोल रहा है क्या कि सभी ड्रेस धागे हैं। तो सभी ड्रेस क्या है, धागा है। तो धागा के अंदर में क्या है, कपड़ा है। कपड़ा के अंदर में क्या है, ड्रेस है। तो सभी ड्रेस क्या है, धागा के अंदर में है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, सही है। सभी ड्रेस किसके अंदर में है, धागा के अंदर में है। तो ये क्या है, सभी ड्रेस धागे हैं। तो ये आपका निष्कर्ष क्या है, सही है। फिर उसके बाद क्या कहता है, सभी धागे क्या है, कपड़े हैं। धागा मेरा क्या है, बाहर वाला वृत्त है। धागा मेरा आपको बाहर वाला वृत्त है। और बोल रहा है क्या कि सभी धागे कपड़े हैं। तो नहीं, सभी धागे, सभी कपड़े धागे हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं जानते हैं कि धागा का लिमिट कहां तक है, कितना बड़ा वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी धागा आपको क्या, कपड़े नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये दूसरा आपको कैंसिल हो जाएगा, दूसरा गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। आपको कहां गया, सिर्फ एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसका आंसर आपको 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और नेक्स्ट में क्या कर रहा है, नेक्स्ट कथन क्या कर रहा है कि सभी बर्तन पॉट हैं, ठीक है। तो ये आपको बर्तन बना लिए, बर्तन बना लिए। सभी बर्तन क्या है, पॉट है। तो पॉट के अंदर में क्या हो जाएगा, बर्तन हो जाएगा। ये पॉट हो गया। सभी पॉट क्या है, गीली मिट्टी है। सभी पॉट क्या है, गीली मिट्टी है। तो पॉट किसके अंदर में आ जाएगा, आपको गीली मिट्टी के अंदर में आ जाएगा। गीली मिट्टी के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं। तो बर्तन किसके अंदर में है, पॉट के अंदर में है। पॉट किसके अंदर में है, गीली मिट्टी के अंदर में है। तो बोल रहा है क्या कि सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं। तो हाँ,
सभी बर्तन किसके अंदर में है? गीली मिट्टी के अंदर में है कि नहीं? देखिए गीली मिट्टी का सर्किल जो है इसके अंदर में सभी बर्तन है कि नहीं? तो ये सही हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि सभी गीली मिट्टी पॉट है, सभी गीली मिट्टी पॉट है। तो गीली मिट्टी क्या है? ये पूरा बाहर वाला पोर्शन है। पॉट क्या है? इसके अंदर वाला पोर्शन है। तो जब पॉट जो है गीली मिट्टी के अंदर में है तो सारा गीली मिट्टी पॉट हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ गीली मिट्टी पॉट हो सकता है, और क्या सारा पॉट गीली मिट्टी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये वाला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि हमारा कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी गुड़िया उपहार हैं। सभी उपहार क्या है? खिलौने हैं। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो क्या दे रहा है? सभी गुड़िया, सभी गुड़िया क्या है? उपहार है। इसको उपहार बना दिए, उपहार। सभी गुड़िया उपहार है। सभी उपहार क्या है? खिलौने हैं। तो उपहार किसके अंदर में आ जाएगा? खिलौना के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, इसको खिलौना लिख दिए। सभी उपहार खिलौने हैं। फिर उसके बाद क्या निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी उपहार खिलौने हैं। सभी उपहार खिलौने हैं। ठीक है, निष्कर्ष में क्या दिया? सभी उपहार खिलौने हैं। तो जो मेरा स्टेटमेंट में दिया हुआ कि सभी उपहार खिलौने हैं, वही मेरा निष्कर्ष भी बोल रहा है कि सभी उपहार क्या है? खिलौने हैं। तो सभी उपहार कहाँ है? उपहार इसके अंदर में है, खिलौना के अंदर में है। तो ये मेरा क्या है? सही है कि नहीं सही है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कुछ खिलौने उपहार हैं। तो खिलौना क्या है? मेरा बाहर वाला सर्किल है। ठीक है, तो जब खिलौना के अंदर में उपहार है तो क्या कुछ खिलौना उपहार होगा कि नहीं होगा? जब सारा उपहार खिलौना है तो कुछ खिलौना भी तो हमारा उपहार हो जाएगा। ठीक है, खिलौना के अंदर में क्या है? उपहार है। तो कुछ खिलौना क्या हो जाएगा? हमारा उपहार हो गया। तो ये क्या? ये भी सही हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष पालन करता है, यानी कि दोनों 1 और 2 पालन करते हैं। ठीक है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि सभी आरेख आकृतियां हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आरेख बनाए, ये आरेख बना लिए। ठीक है, सभी आरेख क्या है? आकृतियां हैं। तो सभी आरेख के अंदर में क्या हो जाएगा? आकृति हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है कि सभी आकृतियां त्रिआयामी है। तो आकृति के किसके अंदर में है? त्रिआयामी के अंदर में। तो आकृति किसके अंदर में हो जाएगा? त्रिआयामी, त्रिआयामी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है? निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष में क्या दिया है कि सभी त्रिआयामी आरेख हैं। तो सभी त्रिआयामी आरेख हैं तो नहीं, आरेख क्या है? आपको आकृति के अंदर में है। सारा आरेख क्या है? आकृति है। और सारा आकृति क्या है? त्रिआयामी है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या कि सभी त्रिआयामी आरेख है? नहीं, सभी त्रिआयामी आरेख नहीं हो सकते, कुछ त्रिआयामी आरेख हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आरेख किसके अंदर में है? त्रिआयामी के अंदर में है। तो ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। फिर अगला क्या है कि सभी आकृतियां आरेख हैं। सभी आकृति, ये आकृति हो गया। तो सभी आकृतियां क्या है? आरेख है। सॉरी, ये आकृति हो गया। तो सभी आकृति आरेख है? नहीं, आरेख क्या है? आकृति के अंदर में है। तो सभी आकृति आरेख कहाँ होगा? कुछ आकृति आरेख हो सकता है और सभी आरेख आकृति है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ना तो निष्कर्ष ये कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाँ सभी बस से कारें हैं। ठीक है, सभी बसें कारें हैं। ये भी देखिए, ये ग्रुप डी का, आरआरबी ग्रुप डी का आपको 30/10/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सभी बसें कारें हैं। तो मान लीजिए ये बस हो गया। सभी बसें क्या है? कारें हैं। तो बस किसके अंदर में हो गया? कार के अंदर में हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है? सभी जलयान कारें हैं। क्या? सभी बसें कारें हैं। कार के अंदर में क्या है? बस है। सभी जलयान क्या है? कारें हैं। तो यानी कि जलयान किसके अंदर में हो जाएगा? कार के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जलयान हो गया।
ये आपको क्या हो गया, जलयान हो गया। ठीक है, आपको दोनों में कॉमन नहीं आएगा अभी, बस और जलयान का कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, इसीलिए ये दोनों में कॉमन नहीं आएगा, आपको ये दोनों अलग ही रहेगा, समझे। इसका सर्किल ऐसे बना, ये बस हो गया, इसका सर्किल ऐसे बना जो जलयान हो गया, लेकिन दोनों का दोनों किसके अंदर में रहेगा, कार के अंदर में रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है कि सभी कारें जलयान हैं। आपको निष्कर्ष क्या पूछ रहा है कि सभी कारें जलयान हैं, तो सारा कार के अंदर में जलयान है और उसके अंदर में क्या है, जलयान है और बस है। तो पूछ रहा है क्या सभी कारें जलयान हैं, तो सारा का सारा कार कैसे जलयान हो सकता है, क्योंकि कार के अंदर में तो आपको क्या है, बस भी है, जलयान भी है, तो आपको सारा कार जलयान हो सकता है, नहीं हो सकता है, समझे। कुछ कार जलयान हो सकता है, अगर कुछ रहता तो कार के अंदर में जलयान है ना जी, तो कुछ कार जलयान होता, कुछ कार बस हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा कार जलयान नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर अगला क्या है कि सभी बसें कारें हैं। सभी बस, बस कहाँ है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा बस है, तो सभी बसें क्या है, कारें हैं। हाँ है, बस किसके अंदर में है, कार के अंदर में है ना, तो हमारा सारा बस क्या है, कार है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 फॉलो करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल 2 फॉलो करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि सभी लड़के गायक हैं। ठीक है, तो सभी लड़के, तो ये मान लीजिए बॉय हो गया, लड़का को हम लोग डिनोट कर लिए बॉय से, तो सभी लड़के क्या हो गया, गायक हैं, तो ये गायक हो जाएगा। ठीक है, गायक। फिर उसके बाद क्या कहता है, कुछ गायक क्या है, प्रशिक्षित हैं, कुछ गायक प्रशिक्षित हैं। देखिए गायक क्या है, प्रशिक्षित है। ठीक है, प्रशिक्षित है, तो अगर हम चाहते तो इसका फिगर यहां भी बना सकते थे, लेकिन हमको गायक और लड़के और प्रशिक्षित में कोई भी आपको संबंध नहीं दिया गया है कथन में, इसलिए हम लोग इधर बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, निष्कर्ष में क्या कहता है कि सभी गायक लड़के हैं। गायक कहाँ है, ये है, ये वाला पोर्शन हमारा गायक है, तो सभी गायक क्या है, लड़के हैं। नहीं, सभी गायक लड़के कैसे हो सकते हैं, लड़का जो है वो तो गायक के अंदर में है, तो कुछ गायक लड़के हो सकते हैं, सभी लड़के गायक हो सकते हैं, लेकिन सभी गायक लड़के नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया है निष्कर्ष कि कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो प्रशिक्षित कौन है, ये है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, लड़का हमारा ये है, जबकि हमको स्टेटमेंट में ही आपको जो कथन दिया गया है, कथन में ही आपको लड़का और प्रशिक्षित किए जाने से कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है, तो हमारा क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, नहीं किया जाता है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और नहीं 2 पालन करता है। ठीक है, हमको आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको व्यू अच्छे तरीके से व्यू दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन कि सभी जजुआर चीते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए जजुआर हो गया। ठीक है, और सभी जजुआर क्या है, चीते हैं, तो ये चीता के अंदर में हो जाएगा जजुआर। फिर उसके बाद क्या कहता है, सभी चीते क्या हैं, तेंदुआ हैं, सभी चीते तेंदुआ हैं, तो चीता किसके अंदर में आ जाएगा, तेंदुआ के अंदर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तेंदुआ। तेंदुआ के अंदर में आ जाएगा। फिर क्या कहता है, सभी तेंदुए पैंथर्स यानी काले तेंदुए हैं, तो सभी तेंदुए क्या हैं, पैंथर्स हैं, तो ये ऐसे आपको बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये आपको पैंथर्स हो गया। ठीक है, पैंथर्स हो गया। आपको पूछ क्या रहा है, निष्कर्ष क्या कर रहा है कि कुछ पैंथर्स चीते हैं, तो पैंथर्स हमारा क्या है, बाहर वाला पोर्शन है, चीता क्या है हमारा ये वाला पोर्शन है, तो जब सारा चीता
ये चीता, सारा चीता जो है पैंथर्स के अंदर में है, तो हमारा कुछ पैंथर्स तो चीता होगा ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, कुछ पैंथर जजुआर हैं, कुछ पैंथर, पैंथर क्या है हमारा, ये बाहर वाला पोर्शन, और जजुआर क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन है, तो कुछ पैंथर्स क्या है, जजुआर हो जाएगा। सारा जजुआर जब पैंथर्स है तो हमारा कुछ पैंथर्स क्या हो जाएगा, जजुआर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, कुछ पैंथर्स जजुआर है, सही है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपको निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, ठीक है। आपको क्या दिया गया है कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, अजीत क्या है, सशक्त है, ठीक है। तो आपको देखिए बनाते हैं, सभी खिलाड़ी, मान लीजिए ये क्या है, प्लेयर है, सभी खिलाड़ी क्या है, मजबूत हैं, तो ये हो जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सभी खिलाड़ी क्या हो गए, मजबूत हो गए। फिर उसके बाद क्या करा, सभी सशक्त लोग लंबे होते हैं, यानी कि सशक्त क्या, मजबूत जो हो गया, तो वो क्या हो गया, लंबे, सॉरी, सभी सशक्त लोग मजबूत होते हैं, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे होते हैं, तो सभी सशक्त लोग क्या होता है, लंबा होता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, अजीत सशक्त है, अजीत क्या है, सशक्त है, तो अजीत कहां हो जाएगा, इसके अंदर में हो जाएगा, सशक्त के अंदर में क्या हो गया, ये अजीत हो गया, ठीक है। क्या दिया, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, और अजीत क्या है, सशक्त है, अजीत क्या है, आपको सशक्त है, तो आपको किसके अंदर में हो जाएगा, सशक्त के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि अजीत, अब इसमें क्या दिया, इसमें आपको चुनने वाला नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट आपको निष्कर्ष दे दिया है और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अजीत एक खिलाड़ी है, अजीत क्या है, एक खिलाड़ी है, तो क्या कर रहा है, ये प्लेयर तो ये है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको सशक्त के अंदर में प्लेयर भी है और अजीत भी है, तो खिलाड़ी है या नहीं है ये कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दे रहा है कि अजीत लंबा है, तो लंबा मेरा कौन वाला पोर्शन है, आपको ये बाहर वाला पोर्शन, मतलब जो सर्किल है मेरा बाहर वाला, उसके अंदर ये लंबा है, तो उसके अंदर में क्या है, अजीत है, तो अजीत क्या है, लंबा है कि नहीं लंबा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा आंसर सही हो गया, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्या है कि कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ धातुएं लोहा हैं, ठीक है। मान लीजिए ये धातु हो गया, ठीक है, कुछ धातु क्या है, लोहा है, तो इसको लोहा मान लिए, लोहा मान लिए। फिर उसके बाद क्या कहता है, कुछ लोहा भारी होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोहा क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो ये क्या हो गया, भारी हो गया भाई, ठीक है। क्या बोला कि कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ धातुएं, धातु ले लिए, क्या बना दिए, लोहा, तो ये वाला पोर्शन जो आया यही तो हो गया, कुछ धातुएं लोहा हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया कि कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा क्या है, भारी होता है, लेकिन भारी का आपको धातु के साथ कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका क्या, लोहा के साथ रिलेशन निकालेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हमारा क्या हो गया, कुछ लोहा भारी हो गया, ठीक है। तो अब निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है कि सभी लोहे धातुएं हैं, तो लोहा क्या है मेरा, ये वाला पोर्शन है, सभी लोहे क्या है, धातुएं हैं, नहीं, जब हमको 50% ही दिया, यानी कुछ लोहा ही धातु दिया है, कुछ धातु ही लोहा दिया है, तो सभी लोहा धातु कैसे हो जाएगा, कुछ लोहा ही ना धातु होगा, तो ये वाला क्या हो गया मेरा, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है कि सभी भारी धातुएं हैं, भारी क्या है मेरा, यहां दिया है, भार मतलब लोहा के साथ रिलेशन दिया है, धातु के साथ कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, तो सभी भारी धातुएं हैं, नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारी और धातुएं का कोई रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। लोहे के साथ भारी का रिलेशन है लेकिन धातु के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, यानी कि दोनों निष्कर्ष मेरा गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर रियली आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके और
वो लोग अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको ये मेरा सिलोजिज्म का पहला वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन आपको समझाएंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा सिलोजिज्म कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक सिलोजिज्म से एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलते हैं फिर, बाय बाय।